Hello student, good afternoon to everyone. Now we start chemistry lecture and yesterday हमने 15 तक पढ़ा था, ग्रुप नंबर 15 तक हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन भी दिया था, हालांकि मैं उसको आगे सोल्व करेंगे। हम नाउ स्टार्ट। स्टरडे वाला वीडियो अपलोड है या अगर नहीं अपलोड है तो आज इवनिंग को अपलोड हो जाएगा, ओके ना। तो कल वाला वीडियो, हाँ कल वाला वीडियो अभी अपलोड नहीं है तो आज इवनिंग को अपलोड हो जाएगा। आज वाला कल इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको B3 बैच से उसमें आएगा, B3 बैच उसमें लिखा हुआ मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 बराबर ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम प्यार से चाल्कोजेन बोलते हैं। चाल्कोजेन, चाल्कोजेन, चाल्को मीन्स आप सुनोगे और मिनरल्स, हेमेटाइट, आयरन पायराइट, कॉपर ग्लांस का नाम सुनोगे आप, या गैलेना, पीबीएस, पीबीएस सुने ना, गैलेना, पीबीएस। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिनरल्स और के साथ चिपके होते हैं, दैट्स वाई चाल्को मतलब होता है और। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है चाल्को, चाल्को, चाल्को मतलब मिनरल्स अटैच्ड विथ मिनरल्स, अटैच्ड विथ मिनरल्स। तो ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16 चाल्कोजेन, मीनिंग ऑफ चाल्कोजेन क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसको 6A, रोमन में 6A भी लिखते हैं, ग्रुप नंबर 16 को हम 6A भी लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो, एक नीचे भी होगा, यहां से आने के लिए +8, यहां से आने के लिए +18, यहां से आने के लिए +18, यहां से आने के लिए +32 और यहां से आने के लिए +32, बराबर है। अब चाल्कोजेन ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली हमारा हो गया। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो। पहला आंसर राइट डाउन करके चैट करो आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वैलेंसी। थर्ड जनरल कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, बहुत जनों का आंसर आया है, बराबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, वैलेंसी इज 2, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 है ना, वेयर N बिलोंग्स टू 2 to 7। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 +1 +2। सल्फर -2 +2 +4 +6।
Now next point, atomicity. एटॉमिसिटी O2 का 2 होगा, S8 8 होगा, सेलेनियम 8 होगा, टेरिलियम 8 होगा। एटॉमिसिटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, वैलेंसी इज 2, जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो आगे हम देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आगे देखने वाले हैं, एटॉमिसिटी आप लर्न करोगे। और एक चीज मैं बता दूं, O2 जो है एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन का एक एटॉमिसिटी और भी होता है, ओजोन आप सुने होंगे, सल्फर का एक और होता है S6, S6 भी होता है और S8 भी होता है, और ऑक्सीजन जो है O2 भी होता है और O3 भी होता है। Now next point is that oxygen found in gaseous state where S8 found in solid state. Why? तो हम आंसर बाद में करेंगे, बट इंफॉर्मेशन जान के रखेंगे। O2 फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, O2 form multiple bond among them where sulfur form single bond among them, और ये सिंगल बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, ये सल्फर होता है, ये S8 है, सल्फर है, ये S8 है। ये O2 form multiple bond among them where sulfur form single bond, S8 क्राउन शेप का होता है, क्राउन शेप, क्राउन शेप। बरोबर, संस्कृति NS1NP4, प्रणोति पाटिल क्राउन लाइक, बिल्कुल करेक्ट है। जूही 2 बैलेंस अथर्व सही है। ओके, ऑल पॉइंट आर क्लियर ना? इंफॉर्मेशन क्लियर कि नहीं? बाकी लॉजिक हम समझेंगे। इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा, बाकी तो हम समय के साथ सीखेंगे, क्योंकि बात ऐसी है कि एक ही बार सब बता भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लिंक जो अगर मैं बताना भी चाहूंगा तो अभी पढ़े नहीं है हम, अब ये बॉन्ड बनाने हमें आता नहीं है।
अभी डबल बॉन्ड कैसे आ गया, शेयरिंग कैसे हुआ, बनाने आता नहीं है, तो हम आगे अभी सीख लेंगे। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि विद इन 1 मंथ के अंदर ये सब सारी चीजें हमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस वेट करते जाओ, 1 मंथ आप अच्छे से स्टडी करते जाओ, और जैसे जैसे ये सब मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको पेपर भी होगा। जैसे कल संडे है, तो कल आपसे जो पहले 2 बैच स्टार्ट हो चुका है, B1 और B2, आपका बैच B3 है, तो उससे जो पहले 2 बैच स्टार्ट हो चुका है उनका कल टेस्ट भी है। तो आपको भी समय के साथ टेस्ट होगा, और टेस्ट में यही सब आएंगे, बराबर है। वॉइस इज नॉट कमिंग। साक्षी, सबको वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑडियो चलो ओके, नेक्स्ट है, आंटी को बाहर निकालते हैं। ग्रुप नंबर 17, जिसको बोलते हैं हेलोजन, हेलोजन फैमिली। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, तब बोलेंगी हेलोजन, बराबर है। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, इसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। यहां से यहां आने के लिए 8, 18 और 32, और एक नीचे है 32, तो यहाँ 9 होता है, 9 और 8 17, 17 और 18 35, 35 और 18 58, सॉरी 53, 53 और 32 85, 85 और 32 117। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, हेलोजन। लास्ट वाला क्या? लास्ट वाला मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूं, वो एक ही बार मैं नाम बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप लास्ट वाला, मैं जानबूझ के उसको बता नहीं रहा हूं इसलिए कि हो लास्ट में मैं सबका नाम लिखने के लिए बताऊंगा, अन ये सब मैं लिखने के लिए आपको बताऊंगा। उसका नाम जो है US है। चलो पहला पॉइंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट वैलेंसी। थर्ड पॉइंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो लिख के भेज दिए होगे। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, वैलेंस इज 1, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसे लिख के भेजा? किसी ने नहीं लिख के भेजा। NH2 NP5, N belongs to 2 to 5। ऑक्सीडेशन स्टेट F ऑलवेज -1 होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1, +1, +3, +5, +7। वो कैसे आता है हम आगे बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इतना आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी F2 Cl2 Br2 I2। ये एटॉमिसिटी इसका क्या होता है? 2। डाई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, एटॉमिसिटी डाई एटॉमिक।
F2, Cl2, Br2 और I2, ये जो होता है गैसियस स्टेट में होता है, और ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और आयोडीन जो है वो गैस सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये Br2 पे याद रखना, Br2 नॉन मेटल है और लिक्विड है। एक मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी जो है मेटल है और लिक्विड है, मेटल है और लिक्विड है। गैलियम क्या है? गैलियम नॉन मेटल, सॉरी मेटलॉइड, और क्या है? लिक्विड है। और यहां पर ब्रोमीन नॉन मेटल है और क्या है? लिक्विड है। तो अभी तक याद रखना, मर्क्यूरी, गैलियम एंड ब्रोमीन, मर्क्यूरी, गैलियम एंड ब्रोमीन, मर्क्यूरी, गैलियम एंड ब्रोमीन। मर्क्यूरी, गैलियम एंड ब्रोमीन, ये तीनों जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर रीजन लिख दे रहा हूं, लेकिन रीजन बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बाद में तुम कभी पढ़ लोगे और रिवाइज करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमने वहां पढ़ा तो था, लेकिन अभी रीजन क्यों लिखवा दे रहा हूं, आप अभी लर्न कर लोगे ये सॉलिड में क्यों होता है। तो हम लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ वैन-डर-वाल फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ वैन-डर-वाल फोर्स, वैन-डर-वाल फोर्स, एक फोर्स का नाम है वैन-डर-वाल, स्ट्रेंथ ऑफ वैन-डर-वाल फोर्स I2 में ज्यादा होता है, Br2 में थोड़ा कम, और Cl2 में थोड़ा कम, और F2 में थोड़ा और कम। इसीलिए जब वैन-डर-वाल फोर्स ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स इसके पास पास आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, क्लोज टू ईच, मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर, और इसीलिए किस स्टेट में चला जाता है? सॉलिड स्टेट में होता है। इसका कलर येलो होता है, आयोडीन इज येलो इन कलर। ये जो होता है वो लिक्विड होता है, मॉलिक्यूल्स इसके दूर दूर होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होता है, और ये गैसियस स्टेट में होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके और भी दूर दूर होंगे। ओके ना? जूही कॉन्फ़िगरेशन NH2N25 N25 कहा लिखा मैंने? NH2 NP5 where N belongs to 2 to 7। अब इसको समझाना बाकी है, जब तुम्हें मैं कॉन्फ़िगरेशन समझा लूंगा तब मैं इसको बताऊंगा कि ये कहां से आएगा, कहां से आया, कौन है। तो हमारा हो गया आयोडीन, एटॉमिसिटी हो गया, और स्टेट्स भी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप नंबर 18, राइट डाउन ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 is known as, ग्रुप नंबर 18 is known as, ग्रुप नंबर 18 is known as, चलो पहला आंसर आया प्रोनोती नोबेल गैस, अथर्व इनर्ट गैस,
वैभव नोबेल गैस। उसके बाद जीरो ग्रुप संस्कृति, इनर्ट गैस इनर्ट गैस इनर्ट गैस नोबेल गैस। कोई एक्स्ट्रा और? इनर्ट गैस और कोई नाम दूसरा? इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप और नोबेल गैस छोड़ के? हाँ बिल्कुल, एक ने भेजा अभी आर्यन, रेयर गैस, बिल्कुल 100% करेक्ट है। आर्यन ने भेजा रेयर गैस। और कोई दूसरा नाम? और कोई दूसरा नाम? स्टेबल एलिमेंट ये नाम है क्या? तुम्हें कोई बोल दे चिंकू पिंकू मिंकू तो बोलोगे कि क्या बोल रहे हो स्टेबल। हाँ बिल्कुल, अथर्वदत्ता ने भेजा एरोजेन, बिल्कुल करेक्ट है। नियॉन ग्रुप, इसको नियॉन ग्रुप नहीं बोलते हैं। देखो ग्रुप नंबर 18 जो है वो इसको नोबेल गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस, एरोजेन, जीरो वैलेंट, इसको जीरो ग्रुप नहीं बोलते, जीरो वैलेंट बोलते हैं। हो गया ना? चलो, हिमांशु नेहरा अगरकर जीरो रन। हिमांशु नेहरा अगरकर जीरो रन। हिमांशु नेहरा अगरकर जीरो रन, लास्ट वाला छोड़ दिया। एटॉमिक नंबर हो जाएगा ना, यहां से यहां पे समय +8 +18 +18 और प्लस 32 +32। यहां वाला अभी तक चलते आ रहा था BCNOF, इसीलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया है। इसके ऊपर वाला ये ग्रुप पीरियड फर्स्ट में आएगा। तो यहां हो गया, इसका 10 होता है, 8 जोड़ दो 18, इसका 36 54, ये हो जाएगा 84 86 और ये हो जाएगा 88। ओके ना? इसको बोलते UUO, UUO। बराबर है? पहला पॉइंट, रेडॉन, रेडॉन इज रेडियो एक्टिव, रेडॉन इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, वैलेंसी is 0, that's why it is called zero valent. Valency is 0, that's why it is called zero valent.
ये रिएक्शन नहीं करता है, बट जेनॉन का कुछ कंपाउंड देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस बोला जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। अब ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं, सब में वन होता है, कोई डाई ट्राई तो होता नहीं है, ये मोनो एटॉमिक होता है, यानी इसका एटॉमिसिटी 1 हो जाएगा, एटॉमिसिटी इसका 1 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक। और सब के सब क्या होते हैं? गैस होते हैं, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। कोई तुमसे अगर पूछेगा कोई ऐसा ग्रुप का नाम बताओ जिसमें सारे एलिमेंट्स गैसियस फॉर्म में है, आप बोलोगे ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 में सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6, N belongs to 2 to 7। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, इसलिए रिएक्शन नहीं करता है। ये रिएक्टिव नहीं होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज completed। ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना तो क्या करता है? गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को नहीं तो लूज करता है, नहीं तो गेन करता है, इसीलिए ये आवाज नहीं आ रही है, ये तो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है या तो गेन करता है, इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए इसको 0 वैलेंट बोलते हैं। हम इसको 0 ग्रुप भी लिखते हैं, रोमन में 0 ग्रुप लिखते हैं, 0 ग्रुप, या इसको हम कहीं कहीं पर 8A के नाम से भी जानते हैं। तो रोमन में 8A भी लिखता है और 0 ग्रुप भी लिखता है। इट इज ऑल्सो नोन एज 0 ग्रुप या 8A। रेडॉन इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसलिए नॉन रिएक्टिव होता है। वैलेंस इज 0, इसलिए इसको 0 वैलेंट बोला गया है। नॉन रिएक्टिव है, इसलिए इनर्ट गैस बोला गया, नोबल गैस बोला गया है। ये मोनो एटॉमिक होता है, बोले तो मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक बोले तो ये एटॉमिसिटी इसका 1 होता है। सारे के सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ये वाला। एटमॉस्फेयर में सारे गैस प्रेजेंट होते हैं, बट रेडॉन इज नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, बट इनमें सब ये एटमॉस्फेयर में होते हैं, और इनमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है वो आर्गन का होता है। आर्गन हैज most percentage that found in atmosphere। ठीक है, जो रेडॉन होता है वो रेडॉन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल भी नहीं होता है। रेडॉन इज नॉट प्रेजेंट
इन एटमोस्फियर। बराबर है क्या? तो पॉइंट को समझना कि हीलियम से लेके जेनॉन तक सारे के सारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, मतलब एयर में सब होते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा होता है आर्गॉन। आर्गॉन का परसेंटेज जो होता है सबसे ज्यादा होता है, आर्गॉन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा इनमें। और जो रेडॉन होता है वो रेडॉन एटमॉस्फेयर में होता ही नहीं है, मतलब रेडॉन इज नॉट फाउंड इन एयर, 0% भी नहीं होता है। तो वैलेंस, वैलेंसी, एटॉमिसिटी, गैसियस फॉर्म, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कौन एटमॉस्फेयर में होता है, कौन एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। लिख लिए इसको। हीलियम, हीलियम लाइटर गैस है। हीलियम इज लाइटर गैस, इसलिए इसको हम बलून्स में फिलअप करते हैं। हीलियम जो होता है नॉन फ्लेमेबल होता है, जलता नहीं है, इसीलिए ये हम एरोप्लेन के जो व्हील होते हैं उसमें यूज करते हैं। जो एरोप्लेन होता है उसमें हम यूज करते हैं। जो हीलियम गैस होता है वो ब्लड में इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए जो सी ड्राइवर होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिक्स करके इनहेल करते हैं। ध्यान से सुनना, हीलियम जो है वो लाइटर गैस है। लाइटर गैस होने के वजह से हीलियम को हम बलून्स वगैरह में फिलअप करते हैं। पहला पॉइंट, हीलियम जो होता है नॉन फ्लेमेबल होता है, जलता नहीं है। नहीं जलने की वजह से इसको एरोप्लेन्स के व्हील वगैरह में भरे जाते हैं, यूज्ड इन एरोप्लेन, यूज्ड इन एरोप्लेन व्हील। हीलियम जो होता है ब्लड में इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने के वजह से जो सी ड्राइवर होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो अंदर जाते हैं, वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो ऑक्सीजन को हीलियम के साथ मिक्स कर देते हैं, तब वो इनहेल करते हैं। और इनहेल करते हैं और ये जो ब्लड होता है हमारे, जो हीलियम होता है हमारे ब्लड में इनसॉल्युबल होता है। आर्गॉन जो है वो सिग्नल लाइट में यूज किया जाता है। सिग्नल लाइट, एक ट्रेन के सिग्नल वाले में या कोई ट्रैफिक सिग्नल के लाइट में, कि वो ब्राइटनेस ज्यादा दिलाता है, तो आर्गॉन इज यूज्ड इन सिग्नल लाइट। आर्गॉन इज यूज्ड इन सिग्नल लाइट। सिग्नल लाइट, आर्गॉन जो होता है वो सिग्नल लाइट में यूज किया जाता है। आर्गॉन इज यूज्ड इन सिग्नल लाइट।
बराबर है। तो ये हमने कंप्लीट किया आपका, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अगर इससे और डिटेल चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाना, वहां आपको वो इनर्ट गैस के नाम से मिलेंगे, ग्रुप नंबर 18 के नाम से, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 18, वहां और डिटेल से वहां मिल जाएगा आपको। इतना आप ध्यान में रखोगे। सर व्हाट इज नियॉन इज यूज? नियॉन का जो यूज करते हैं, 1 मिनट, तो नियॉन ही तो सिग्नल उसमें नहीं होता है ना। 1 मिनट में बता रहा हूं। यहाँ जो है आर्गॉन नहीं है, वो नियॉन इज यूज्ड इन सिग्नल लाइट है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना, नियॉन इज यूज्ड इन सिग्नल लाइट। ये तुम देखो डिस्प्ले, जो आजकल डिजिटल डिस्प्ले चल रहा है, तो डिजिटल डिस्प्ले पे या जो शॉपी दुकान होते हैं उनके आगे डिजिटल जो डिस्प्ले लगा रहता है, या सिग्नल लाइट में ब्राइटनेस दिखने के लिए सब जाते हैं मार्केट में, तो लिखा रहता है एसएस कम्युनिकेशन। एसएस कम्युनिकेशन रेड वाला पहले दिखता है, तो उसमें हम नियॉन गैस भरते हैं। आर्गॉन नहीं होता है, बाय मिस्टेक हो गया था वो। वहां पर नियॉन गैस को यूज किया जाता है। नियॉन गैस आर यूज्ड इन एज ए सिग्नल लाइट। हाँ, सिग्नल वो ग्लो करता है। चिन्मय का डाउट है वाई नियॉन ग्लो, लिख लो। जब इसके अंदर हीट, जब इसके अंदर हीट जाता है और एनर्जी जब इसके अंदर जाता है, जब इसके अंदर हीट जाता है